हेलो एवरीवन। तो ये हमारा प्रॉब्लम सेशन नंबर 1 है। तो इसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर छोटे छोटे सेशंस होंगे। उसमें मतलब सेशन वाइज मैं प्रॉब्लम्स के लेवल पर डिस्कस करूँगा कि जो रिकर्सिव सीक्वेंस का जो टॉपिक है उसके प्रॉब्लम्स कैसे मतलब वेरी करते हैं या कहाँ कहाँ पर जानने वाली चीज़ें हैं और हमें मतलब कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से सोचना है, प्रोसीजरल काम जो करना है। तो सबसे पहले मैंने कुछ प्रॉब्लम्स उठाए हैं जो बेसिक मॉड्यूल के हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक वर्जन्स के प्रॉब्लम है। बेसिक टाइप 1 है ये, जिसमें आपको सिंपल केवल इवेल्युएट करना रहेगा, उसके फिक्स पॉइंट निकालने रहेंगे और उसकी मैपिंग देखनी रहेगी। ज़्यादा एनालाइज करने वाली चीज़ नहीं है इसमें। जैसे सबसे पहला प्रॉब्लम है आपका 1 से अगर पॉइंट आउट करता हूँ मैं, an+1 इक्वल टू 2an 2/3 n ग्रेटर देन, और इनिशियल टाइम आपका दिया हुआ है a1 इक्वल टू 1। ये आपका प्रॉब्लम है पहला। तो इसमें आपको दिखाना ये है, मतलब मैं अभी जितने भी प्रॉब्लम्स मतलब डिस्कस करूँगा उसमें आपको यही दिखाना रहेगा कि सीक्वेंसेस कन्वर्ज करती हैं और इनका लिमिट आपको फाइंड करना रहेगा। ठीक है, तो ये आप मान के चलो कि आपको शो ही करना है कि ये सीक्वेंसेस कन्वर्ज करती हैं और इनका कुछ लिमिट पॉइंट होगा, वो क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। तो जैसे ये एक प्रॉब्लम मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ और इसके बेसिक मॉड्यूल पे मैं कम से कम 5 या 6 प्रॉब्लम दूंगा, वो आप ट्राई करना। तो सबसे पहले जो है, हमको पता है कि ये सीक्वेंस का फंक्शन होता है fn, जो कि साफ साफ दिख रहा है ये है। तो हम कंसीडर कर सकते हैं fx इक्वल टू 2x की पावर 2/3। ओके, उसके बाद हम जाएंगे फिक्स्ड पॉइंट निकालने के लिए। fx इक्वल टू x से हम अपने फिक्स्ड पॉइंट पता करेंगे, और फिक्स्ड पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, इसको इक्वेट करते हैं बराबर x के। वही मैनुअल सॉल्विंग है यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्यूब कर दे दोनों साइड, तो ये आपका आ जाएगा x² x³/8, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब 8x² इक्वल टू x³, तो ये आपका आ जाएगा x³ माइनस 8x² इक्वल टू 0, और ये आपका आ जाएगा x² x माइनस 8 इक्वल टू 0। अगर मैं कहीं मिस्टेक करता हूँ सॉल्विंग में तो आप थोड़ा सा समझ जाना, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, क्योंकि गलती मुझसे भी हो सकती है कहीं सॉल्विंग में। तो अभी ये यहाँ से आपको दो फिक्स पॉइंट मिल गए, x बराबर 0 x बराबर 8। ये एकदम सिंपल वर्जन है, 0 8 और a1 आपका दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे पुट कर लो। अब 0 8 में आपको देखना है कि सीक्वेंस इसमें मैप होती है, सीक्वेंस का जो फंक्शन लिया हमने वो मैप होता है इसमें कि नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक दी हुई है ऑब्वियसली, कि अगर आप इस फंक्शन का f' निकाल लो और वो अगर पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब है कि सीक्वेंस मोनोटॉनिक होकर इसी इंटरवल में स्टे करेगी। तो निकाल लेते हैं इसका जो f' है, इसका f' हो जाएगा आपका 2 4/3 x 2/3 माइनस 1, ये आपका जाएगा -1/3 इक्वल टू 4/3, एंड दिस विल बी 1/x की पावर 1/3। अब ये आप देखो, ये ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा ना, नेगेटिव के लिए तो डिफाइन ही नहीं होगा ये चीज़। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव नंबर ले लेते हो तो वो डिफाइन ही नहीं होगा रियल नंबर्स में, ये पॉजिटिव होगा। तो f' जो आपका होगा, जो मतलब ये पोर्शन आया, जो ये वैल्यू आई, इसमें आप नेगेटिव नहीं ले सकते हो इसको, हर वैल्यू के लिए आपको पॉजिटिव ही मिलेगा इस पोर्शन के लिए। 0 8 की बात कर रहा हूँ मैं, 0 8 में आप कोई भी वैल्यू उठाओ x की, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू मतलब f' की वैल्यू
पॉजिटिव ही आएगी इस इंटरवल के लिए, इसमें कहीं भी नेगेटिव नहीं हो रहा है ना एफ डैश। तो इससे हमको पता चलता है कि ये पॉजिटिव है कहाँ के लिए, जब x बिलोंग्स 0,8 इंटरवल में, तो एफ डैश आपका पॉजिटिव हो गया। तो सीक्वेंस पूरी सीक्वेंस का जो फंक्शन है वो 0,8 में ही मैप कर रहा है। दैट मीन्स आप यहाँ पे ये बता सकते हो कि सीक्वेंस इज, ये तो हम पीछे भी कर चुके हैं इसलिए मैं इतना प्रॉपर लिख नहीं रहा हूँ, सीक्वेंस इज मोनोटॉनिक एंड स्टेज इन द 0,8। ठीक, अब मोनोटॉनिक है तो ये आप निकाल लो। अब जाहिर सी बात है इसमें सिंपल फाइंड करना है आपको। a1 आपके पास 1 है, a1 आपका 1 है, तो a2 आप निकाल लो यहाँ से। a2 आपका आ जाएगा 2a1 की पावर 3 उसकी 2। तो आप देख सकते हो कि जो आपका a1 है वो a2 से छोटा है। ठीक है, अब ये चीज़ क्या इंड्यूस कर देगी, अगर, क्योंकि बोर्ड तो यहीं तक है तो मैं थोड़ा उधर लिख देता हूँ। अगर आपने ये फाइंड कर लिया a1 लेस देन a2, ठीक, अगर आपने ये फाइंड कर लिया तो अगर आप इस पर फंक्शन इम्प्लाई कर दो तो ये क्या इंड्यूस कर देगा, मतलब ये तो हमने टर्म इवेलुएट किए तो ऐसा आया, ये आगे ये इंड्यूस कर देगा, फिर आगे ये इंड्यूस कर देगा, और ये ऐसे चलते 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 nth टर्म तक आप इंड्यूस करा सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, सीक्वेंस इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में। इसका मतलब ये है कि जो आपकी सीक्वेंस है वो रिकर्सिव सीक्वेंस इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो वो कहाँ कन्वर्ज करेगी, 8 को कन्वर्ज करेगी, जाके फिक्स पॉइंट पर ही कन्वर्ज करती है ना आपकी रिकर्सिव सीक्वेंस, तो 8 को कन्वर्ज करेगी। तो आपने दिखा दिया कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और उसका लिमिट क्या है, वो 8 है। तो ये बेसिक प्रॉब्लम था, और इसके जैसे मैं आपको 5-6 प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ, ये आप ट्राई करना अपने आप से। एक सेकेंड, तो पहला जो प्रॉब्लम है आपका वो कुछ मतलब सेकेंड प्रॉब्लम है आपको ट्राई करने के लिए। an+1 इक्वल टू 1/2 an+8 an ग्रेटर देन 1, और a1 आप यहाँ पे ले लो 4। थर्ड प्रॉब्लम है आपका an+1 इक्वल टू, अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक बना रहा है। अब ये जो क्वाड्रेटिक वाला प्रॉब्लम है ये जैम में एक बार पूछा भी जा चुका है, ऐसा बहुत पहले आया था ये। उसमें जो है इनके जो रूट्स आते हैं ऑब्वियसली वही फिक्स पॉइंट होंगे, है ना, वो फिक्स पॉइंट होंगे और उन रूट्स पे सीक्वेंस जो है वो आपकी कन्वर्ज करेगी। तो ये भी ठीक प्रॉब्लम है, ट्राई कर सकते हो। 3/2 है, और ये बच्चों वाले प्रॉब्लम है, ये भी ये चल रहे हैं। an+1 इक्वल टू 7an, a1 आप ले लो 1 ले लो, चलो 4। पांचवा प्रॉब्लम ये ले लो आप, क्या कहते हैं, an+1 इक्वल टू 2 - 1/2an, an+1, a1 इक्वल टू 5। ठीक, एक प्रॉब्लम ये हो गया। और 6th प्रॉब्लम आप ले लो an इक्वल टू हाफ an 9/an, n ग्रेटर देन 1, और a1 यहाँ पर हो जाएगा 15। ठीक, एक ही प्रॉब्लम हो गया, और कौन सा बचा, एक और लिख लो आप। 7 बेसिक प्रॉब्लम्स है।
प्लस वन इक्वल टू 5an अपॉन 3 प्लस an ग्रेटर देन 1, a1 इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपके जितने, एक तो मैंने करा दिए 7, मतलब अभी यहाँ पे 6 आपकी स्क्रीन के सामने कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं रिकर्सिव सीक्वेंस के, जिसमें आपको सिंपली प्रोसीजरल करना है, फिक्स पॉइंट फाइंड करना है और सीक्वेंस को दिखाना है कि ये कन्वर्ज करती है। हर क्वेश्चन में आपको ये दिखाना है कि सीक्वेंस कन्वर्ज करती है और उसकी लिमिट क्या है, ये आपको फाइंड करना है। तो ये बेसिक कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अभी इसके बाद जो डिस्कशन होगा वो थोड़ा मॉडरेट लेवल पे जाएंगे हम। ठीक है, अभी आपका ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का प्रॉब्लम है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं आपको एग्जाम वगैरह में। तो सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सीक्वेंस का। तो यहाँ पे वैसे ही प्रोसेस तो वही रहेगा जैसा हम निकालते हैं, बस थोड़ा सा आपको ग्राफिकल या आपके पास जो भी अप्रोच हो उसका यूज़ यहाँ पे हो जाएगा। जैसे ये तो आपको पता है कि an+1 इज f ऑफ an है, इसको देख के ये तो आपको दिख ही रहा है। और दूसरी चीज़, सबसे पहले जो हम फिक्स्ड पॉइंट्स निकालते हैं, पूरा नहीं सॉल्व करूंगा मैं, बस आपको अप्रोच बताऊंगा, आप ट्राई करना। तो fx जो आपका इससे आ जाएगा बन के, वो आ जाएगा कुछ arctan का मतलब tan इनवर्स x अपॉन पाई इक्वल टू x। अब अभी आप यहाँ पे देखो तो ये tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 4x। अब ये जो चीज़ आई, इसको कई लोग ग्राफ से भी कर सकते हैं। tan इनवर्स x का ग्राफ बनाया, पाई बाई 4x का ग्राफ बना दिया और देखा कि क्या इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं, वो भी आप कर सकते हो। पर जैसे मुझे थोड़ा थोड़ा दिखा, जैसे 0 मिल जाएगा, 1.1 मिल जाएगा, 1 पे भी सेटिस्फाई करेगा ना, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4। हाँ ठीक है। तो अब अगर हम देखें, मतलब अगर 0 1 और 1 से पाई बाई 4 छोटा ही होता है, तो पाई बाई 4 यहाँ पे आ ही गया। ऐसा कुछ, मतलब इस डोमेन में हमको चेक करना है। अब या तो अगर सीक्वेंस मोनोटॉनिक हुई इसमें, तो या तो 0 को करेगी कन्वर्ज, या तो 1 को करेगी कन्वर्ज। तो एफ डैश एक्स निकाल लो आप। जो आपका एफ डैश एक्स आ जाएगा वो आ जाएगा, क्योंकि एफ एक्स जो आपका है वो है 4 tan इनवर्स x। थोड़ा सा बाहर चला गया ये। एफ एक्स आपका है 4 tan इनवर्स x अपॉन पाई, ऐसा कुछ है। ठीक, इसका एफ डैश एक्स आ जाएगा 4 बाई पाई और आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा, विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है ये। तो एफ डैश पॉजिटिव, इसका मतलब सीक्वेंस मोनोटॉनिक है, इसी इंटरवल में रहती है। अब आप वही करो, बस a1 a2 फाइंड कर लो, बस 2 टर्म्स निकाल के आपको पता चल जाएगा कि सीक्वेंस किधर जाने वाली है, इधर जाएगी या इधर जाएगी। तो ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन मुझे लगा, बेसिक से ऊपर उठ के। अभी जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक प्रॉब्लम इसी मॉडल का प्रॉब्लम एक मैं देता हूँ, वो आप ट्राई करना। ये तो मैंने बता दिया, इसी तरीके का एक प्रॉब्लम और दे रहा हूँ। जैसे अगर आपको दे दिया जाए, ये भी आप पूरा करके करना, पूरी सॉल्विंग मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो कर ही लूँगा, लेकिन आप ट्राई करो प्रॉब्लम्स। इतना मैंने इस टॉपिक के ऊपर बता दिया है कि अब आप एकदम कैपेबल हो हर चीज़ करने के लिए। 2 ग्रेटर देन 1, a1 आपका पाई बाई 4 लेगा। ये प्रॉब्लम आप जरूर ट्राई करना, ठीक है। तो फिक्स पॉइंट निकालने में थोड़ा ग्राफिकल यूज होगा, बाकी फंक्शन जो बनेगा वो तो वही देख के लग रहा है कि tan x बाई 2 है तो sec स्क्वायर x आ जाएगा, तो वो पॉजिटिव ही रहना है, x नीचे जो भी रहेगा उस हिसाब से, ठीक है। एक प्रॉब्लम ये हो गया, और एक प्रॉब्लम आप ये इसी टाइप का प्रॉब्लम है, ये आप ट्राई कर सकते हो।
एक प्रॉब्लम और डिस्कस कर दूं मैं। ये मॉडरेट लेवल के प्रॉब्लम चल रहे हैं अभी। इसके बाद एग्जाम में प्रॉब्लम आया था 2020 में, वो भी अच्छा प्रॉब्लम है। जैसे एक ये प्रॉब्लम है, an+1 इक्वल टू अब का है an माइनस tan an। अभी अगर ऐसा मतलब एक्सप्रेशन लिखा हो पेपर में और बच्चे ने अगर ना पढ़ा हो, तब तो वो कैसे डील करेगा? मतलब देख के छोड़ देगा क्वेश्चन ये an एंड a1 इक्वल टू π/3। अगर उसको थ्योरेटिकल इतना पता नहीं है डिटेल रिकर्सिव का, तो ये प्रॉब्लम तो वो देख के ही छोड़ देगा सीक्वेंस का। तो जाहिर सी बात है कि ये फंक्शन है, ठीक है, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है, f ऑफ an है यहाँ पर, ठीक। और दूसरी बात, हमारे जो फंक्शन बनाते हैं फिक्स पॉइंट्स निकालने के लिए, वो इसी से लेकर आते हैं। तो an को रिप्लेस करते हैं हम x से, tan x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू x, ठीक। अब ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपका बच जाएगा नेगेटिव, बाहर आएगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा देखना, ये ब्रैकेट में था, ठीक है, ये ऐसे ब्रैकेट में था, ऐसे, ठीक। तो ये चीज़ आ जाएगी कुछ ऐसी, tan x माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू 0। अब ये तो कोई भी देख के बता सकता है ये पॉजिटिव वैल्यू है, तभी हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये पॉजिटिव है मतलब 0 से बड़ा है, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 0 हो गया। इसका वैल्यू कुछ अल्फा अल्फा आ जाएगा, तो ये 0 हो गया, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो मेनली जो थिंग बचती है, ये बचती है एक्सप्रेशन में, जो हमको फाइंड करनी है, tan x माइनस 1 इक्वल टू 0, जो कि सोल्यूशन देगी आपकी tan x इक्वल टू 1। अब देखने वाली बात ये है कि इसके तो कई सोल्यूशन हो सकते हैं tan x इक्वल टू 1 के, घूम घूम के। और हमारा जो a1 दिया है, इनिशियल टर्म का वैल्यू यही बढ़ जाता है। हमारा जो a1 है उसके अकॉर्डिंग अगर हम फिक्स्ड पॉइंट ले लें, मतलब जहाँ पर π/3 लाई करेगा सबसे, मतलब जो इनिशियल डोमेन है, तो वहाँ पे एक π/4 आ गया। और अगर आप घूमोगे इधर, यहाँ π/4 आ गया। और उसके बाद सेकंड थर्ड में आपका π/4, हाँ 5π/4 हो गया। तो कुछ ऐसा आ जाएगा π/4। अगर कहीं मिस्टेक हो तो आप थोड़ा सा रिकन्सिडर कर लेना, ऐसी बात नहीं है कि मुझसे गलती नहीं हो सकती, मुझसे गलती बहुत होती है, एक्यूरेसी मेरी बहुत ख़राब है। π/3 यहाँ पर लाई करेगा, और ये π/3 आपका a1 है। तो इसी में आपको ट्राई करना है कि सीक्वेंस का जो फंक्शन है उसका नेचर कैसा है। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। इतना आप देख लो, इतना आपको अगर क्लियर हो गया है तो अभी हम f' की तरफ चलेंगे। f', अगर fx आपका है x माइनस tan x माइनस 1 प्लस ऐसा कुछ है, ठीक है। इसका f' निकालना है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर x, यहाँ पे सॉल्व लेंगे थोड़ी सी, sec स्क्वायर x हो जाएगा tan x का, और फिर ये माइनस tan x, और नीचे वाले का 2 tan x sec स्क्वायर x, ठीक, कुछ ऐसा 1 प्लस tan स्क्वायर x हो गया, ठीक। इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा नीचे डिफरेंशिएशन होने के बाद। तो ये तो आपका sec स्क्वायर x हो गया, और यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाएगा
1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan एक्स स्क्वायर एक्स टू ग्रेटर देन 0। तो अभी यहाँ पर ये सेम आ गए ना, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये आपका आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देख के लग रहा है कि जो इसका वैल्यू है सीधे सीधे न्यूमरेटर जो है, जो डिनोमिनेटर है उसका वैल्यू ज़्यादा है। स्क्वायरिंग कर रहे हैं, ऊपर से 1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पोर्शन का जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है। अब अगर लेस देन 1 है तो 1 में से घटाओगे तो कुछ पॉजिटिव ही आउटपुट मिलेगा। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ पर आपकी मैथमेटिकल सॉल्विंग लगेगी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अगर ये आउटपुट तक आप पहुँचते हो तो इसका मतलब है कि ये जो आपने यहाँ पे ये डोमेन चुनी है ये वाली, इसमें सीक्वेंस मोनोटॉनिक है और मोनोटॉनिक होने के साथ साथ हाँ इसमें किसी फिक्स पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, या तो इस पे आके कन्वर्ज करेगी या तो इस पे आके कन्वर्ज करेगी। इंक्रीजिंग होगी तो π/4 5π/4 पे कन्वर्ज करेगी, डिक्रीजिंग होगी तो π/4 पर करेगी। अभी आपका काम है निकालना। वैसे तो 5π/4 पे करती है जब मैंने सॉल्व किया था। तो आप बस इसमें टर्म्स निकाल के देख लेना। a1 आपको पता है, a2 निकालना बस, वो a1 से बड़ा ही आएगा, तो वो 5π/4 पे आपकी कन्वर्जेंस आ जाएगी। तो ऐसा कुछ है, ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। और क्या करा सकते हैं इसमें, एक साइन का कर लो। साइन का जैसे एक प्रॉब्लम है, तो an + 1 = an प्लस साइन an e की पावर an n ग्रेटर देन 1। मतलब ऐसा होता है ना कि कई बार जिसने पढ़ा नहीं होता तो देख के डर लगता है कि क्या लिख दिया है सीक्वेंस के नाम पे। तो ऐसा कुछ सीक्वेंस है, इसको दिखाना है कि एक सीक्वेंस कन्वर्ज करती है और इसका लिमिट फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, ये सीक्वेंस का फंक्शन है, फंक्शन तो वो कुछ भी बना के दे सकता है f(an), पर इतना अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम मतलब चॉइस बेस्ड जिसमें करना होता है उसमें इतना कॉम्प्लिकेट करेगा नहीं, सॉल्व हो जाएगा। ऐसा ही प्रॉब्लम रहता है। आपको मैथमेटिकली थोड़ा सा सॉल्विंग आनी चाहिए बस। f(x) = x और इसका अगर फंक्शन बनाएंगे तो sin x अपॉन e की पावर x। अब जाहिर सी बात है कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो sin x = 0 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर होता है ना, e की पावर x कुछ भी रखोगे तो उसका ग्राफ ही x एक्सिस से ऊपर मिलता है। तो sin x = 0 आ गया। तो x = n π टाइप वाले सारे फिक्स्ड पॉइंट है। a1 आपका 3π/2 है, तो 3π/2 जहां लाई करता है उसके इर्द गिर्द हम डोमेन ले लें। पाई से 2π के बीच में लाई करता है, इन दो फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच में, तो यही दो फिक्स्ड पॉइंट तो कंसीडर करोगे आप। और दूसरी बात, यहाँ पे जो है f' फिर से निकालना है। अब f' ग्रेटर देन 0 दिखाने में आपको मैथमेटिकल स्किल आनी चाहिए। अगर आपको दिखाना है, अब किस्मत अच्छी है आपकी कि ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ जाए जो इजीली दिख जाए। ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब अगर f' निकाले हैं तो 1 प्लस cos ex cos x माइनस ex का ex sin x अपॉन ex स्क्वायर। ठीक,
ई एक्स कॉमन आ गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 प्लस ई एक्स कॉमन आ गया तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ई एक्स का होल स्क्वायर। एक ई एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ई एक्स कैंसिल आउट होने के बाद जो बचेगा आपका, उसके बाद एफ डैश एक्स एक कैंसिल आउट हो गया और फिर एक इधर एलसीएम लेके गया तो ई एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ई एक्स। ठीक, अब ये देखो आप, अब इसमें एनालाइज करने वाली बात है। अब ये cos x माइनस साइन एक्स का जो वैल्यू है वो पाई से 2 पाई के बीच में क्या आउटपुट देता है, ये आपको एनालाइज करना है। ये आप सोचो कि आप कैसे दिखाओगे कि ये इसका वैल्यू पॉजिटिव है, तो तभी तो एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये दोनों तो पॉजिटिव आउटपुट दे ही रहे हैं, ई की पावर में सब कुछ जा रहा है, और ई की पावर समथिंग क्या होगा, मतलब अगर आप 1 भी लेते हो तो वो 2.7 कुछ ऐसे करके आएगा, और इनका जो मतलब कुछ तो वो होगा ना, इनका आप वो भी तो फाइंड कर सकते हो, इनका रेंज सेट भी तो आप फाइंड कर सकते हो, जो एक फॉर्मूला होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके, जिससे आप इनको एक बॉक्स में फिट करते हो, स्क्वीज करते हो, तो वो आप ट्राई करना, वो मैथमेटिकल स्किल है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये आप पे छोड़ रहा हूँ कि ये जो इससे अल्फा मिलेगा इतने पोर्शन से, वो क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है इस डोमेन में, और तब जाके आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव बनना ही बनना है। और अगर ये पॉजिटिव आ गया तो सीक्वेंस इस डोमेन में स्टे करेगी, मतलब इसी के अंदर रहेगी और इसी में वो मोनोटोनिसिटी को अटेन करेगी। अब वो इंक्रीजिंग होगी तो 2 पाई को कन्वर्ज करेगी, डिक्रीजिंग होगी तो पाई को कन्वर्ज करेगी, तो ये आप निकाल लो। वैसे तो इसमें A2 जो आपका आ जाएगा वो A1 और 3 पाई बाई 2, ओके, वो आप ट्राई कर लेना, मैं इसमें क्या करूँ, ये तो बच्चों वाली चीज़ है, सेकेंड टर्म निकालना, थर्ड टर्म निकालना, बस पुट ही तो करना है। A2 बराबर A1 प्लस साइन A1 e की पावर n, वैल्यू निकाल के पुट कर देनी, बस दो वैल्यूज जहाँ आप A1 A2 फाइंड करोगे उससे आपको पता चल जाएगा कि सीक्वेंस का नेचर क्या होगा, ये आप फाइंड कर सकते हो। अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं मॉडरेट लेवल के, वो मैं दे रहा हूँ, वो आप ट्राई करना। जैसे प्रॉब्लम ये है, इसमें थोड़ा जो फिक्स पॉइंट का डोमेन है इस क्वेश्चन में वो अच्छा है, बड़ा बनेगा, an प्लस 1 3an माइनस an क्यूब अपॉन 2, और क्योंकि इसमें जब आर्बिट्रेरी ले लेता है ना इनिशियल टर्म तो फिर पंगा हो जाता है, जब तक आपको फिक्स्ड वैल्यू नहीं देता है, वेयर -2 से 2 के बीच में है A1 इज आर्बिट्रेरी, अननोन है, कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्रेरी, शो दैट limit and tends to n exist and find it। ठीक, ये आपको फाइंड करना है, ये प्रॉब्लम आप करना, मॉडरेट लेवल का है ये प्रॉब्लम। और एक प्रॉब्लम और क्या दे सकते हैं इसमें, एक प्रॉब्लम और है अच्छा, जो मैंने निकाल के बना के रखा था, an प्लस 1 इक्वल टू an हाफ माइनस ln an n ग्रेटर देन 1 a1 इक्वल टू 1। इसमें वही करना है, आपको दिखाना है कि शो दैट an converges and find its limit, ये आपको करना है सॉल्व। ठीक, प्रोसीजरल है, वही है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएंगे जब ln के टर्म में आप इंटरवल पे काम करोगे। जैसे ही आपने फिक्स्ड पॉइंट निकाले
तो वो कुछ ई के टर्म में आएंगे फिक्स पॉइंट्स, और फिर वहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ क्या वो इंटरवल पे खुद को मैपिंग कर रहा है फंक्शन या नहीं कर रहा है। उसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल वर्क है, बाकी क्वेश्चन आसान है। वही चीज़ आपको ट्राई करनी है दोनों क्वेश्चंस में। तो दोनों अच्छे क्वेश्चंस हैं करने लायक। तो ठीक है, ये पहला प्रॉब्लम सेशन था, और दूसरे प्रॉब्लम सेशन में मैं कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ आपके साथ आऊँगा, कुछ और अच्छे प्रॉब्लम्स जिनमें थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन है रिकर्सिव सीक्वेंस का। अच्छा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।